औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज हम बात करते हैं सिगरेट नोशी को तर्क करने के हवाले से कि सिगरेट नोशी से इज्तनाब कैसे किया जाए। इतनी ख़तरनाक किस्म की जो है वो डिबिया के ऊपर होंठों के कैंसर की, मुंह के कैंसर की जो है वो तस्वीर लगी होती हैं, और मैं ये देखता हूं कि कैसे अहमक लोग हैं, बड़े सूटेड बूटेड होकर और बड़े पढ़े लिखे होकर वो डिबिया को खरीदते हैं और वो तस्वीर को भी देखते हैं और वो कश लगाना शुरू कर देते हैं उसमें से सिगरेट को निकाल कर। कैसा अजीब तजाद है भाई, वो तस्वीर क्यों छापी जा रही है, सिगरेट क्यों सेल हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। फिर ये है कि जो पाबंदियां लगाई गई हैं उनको ये लिखा जा रहा है कि जी ये सिगरेट जो है ये सेहत के लिए मुज़िर है, तो वजारत सेहत इसको बंद क्यों नहीं करती। अगली चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं मेडिकली, कि सिगरेट जो है उसके बेतहाशा नुकसान आते हैं, बेतहाशा बीमारियों का बायस ये बनती है। खून का गाढ़ा हो जाना जिसकी वजह से हार्ट अटैक का बायस बनती है, और इसके अलावा जो खून का गाढ़ा हो जाने की वजह से क्लॉट बनते हैं, डीप वेन थ्रोक बनता है जो जिसकी वजह से जो खून की सप्लाई है वो रुक जाती है। ख़ास तौर पर जब टांगों में खून की सप्लाई रुक जाए तो ये गैंग्रीन का सबब बनती है यही सिगरेट जो है। गैंग्रीन पे मैंने कोई 3-4 मेरी वीडियोस हैं, उनको आप देखें कि ये किस कदर मुज़ी मर्ज है, और इसकी वजह से टांग तक काटनी पड़ जाती है, पाँव काटना पड़ जाता है, हाथ काटना पड़ जाता है, और ये इसका सबब बनती है। बहुत सारे सिगरेट नोश जो हैं वो लबलबे में खराबी की वजह से शुगर का मरीज हो जाते हैं, हालांकि उनकी फैमिली में शुगर पहले नहीं होती है। और इसके अलावा ये है लंग्स का कैंसर, ये तो इसमें मामूल की बात है। और ये जो बर्निंग पेन है इसोफेगस में, और जो ये सीने में जो जलन होती है ये सिगरेट की वजह से होती है। इसके अलावा ये है कि टीबी है, ये ज्यादातर वजूहात सिगरेट नोशी से होती हैं। और एक बात और मैं आपको बताता चलूं कि सिगरेट नोशी अकेला, इसको सिगरेट पीने वाला ही जो है ना वो ही इसके वो उसमें नहीं आता है इन सारी बीमारियों के शिकंजे में। वो सिर्फ सिगरेट पीने वाला ही को ये सजाएं नहीं मिलती हैं, बल्कि इसमें से मोस्टली बीमारियां यानी कि 80% बीमारियां उस बंदे को भी लगती हैं जो साथ बैठा हुआ होता है। और हमारे यहाँ तो ये है कि हुक्का पीना या सिगरेट पीना, जो आजकल सर्दियों का मौसम है तो इसके अंदर मौसम सरमा में एक ही कमरे में सारे लोग सोए होते हैं और एक ही कमरे में आराम फरमा रहे होते हैं, और वहां पे ही जो है वो चंद लोग जो है वो सिगरेट नोशी कर रहे होते हैं या हुक्के के कश ले रहे होते हैं। तो वो सारी रात जो धुआं है वो उनके लोगों के बेचारों के फेफड़ों में भी जा रहा है, जो अपने आप को समझ रहे हैं कि हम तो हुक्के को या सिगरेट को मुंह नहीं लगाते हैं। तो ये भी उनके लिए भी उतना ही नुकसानदेह होता है जितना कि पीने वाले के लिए। तो इसलिए पाकिस्तान के अंदर तो पार्कों में या जो रेलवे स्टेशन हैं उन पे और लारी अड्डों पे या और जो पब्लिक प्लेसेस हैं उनके ऊपर सरेआम सिगरेट पीने को ममनू करार दिया गया है। बाहर के मुल्कों में तो घर के अंदर भी, चारदीवारी के अंदर भी सिगरेट पीने को मना करार दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद हमारे यहाँ इस चीज़ की बिल्कुल कोई एहतियात नहीं की जाती है। हमने अपने बच्चे को गोद में उठाया होता है और सिगरेट के कश लगा रहे होते हैं, और हम एक ही कमरे में सारे लोग सो रहे हैं, और हम खुद तो ये फैसला कर लिया है कि हमने अपनी जान पे खेल जाना है सिगरेट के पीछे, लेकिन ये है कि बाकी लोगों को भी हम ये कहते हैं कि हम तो डूबे हैं तो तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो इस कैफियत में, और ये कैफियत ऐसे ही है कि जैसे हम एक कश्ती में बैठे हुए हैं तो उसमें हम खुद सुराख कर रहे हैं कि जितने इसमें मुसाफिर बैठे हुए हैं, अगर मैं तो डूबना ही है, मैं तो ये सुराख कर ही रहा हूं, लेकिन बाकी लोग भी जो है इसके साथ ही डूब जाएंगे। और ऐसा ही हो रहा है कि हम ये कहते हैं कि फलां बंदा सिगरेट तो नहीं पीता है, अब उसको लंग्स कैंसर हो गया, हो सकता है कि बचपन से लेकर अब तक
वो किसी स्मोकर के पास बैठा हुआ हो या बैठता हो या रहता हो उसके साथ, तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। तो सिगरेट के बदअसरात, सिगरेट की डिजायर को खत्म करने के लिए और सिगरेट छोड़ने के बाद जो आपके जिस्म पर कैफियत होती हैं, उन सारी चीजों की होम्योपैथी में बेहतरीन अद्वियात मौजूद हैं। फैसला आपने करना है कि मैंने आज के बाद इस वीडियो को देखने में, जो वीडियो में मैंने बताया है आपको जो सिगरेट के नुकसानात हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए आपने अगर सिगरेट को छोड़ने का आज फैसला कर लिया है तो आप हमसे राब्ता करें। हम इंशाल्लाह आपको सिगरेट छोड़ने के लिए वो तमाम जो तदाबीर हैं वो बताएंगे, साथ होम्योपैथी के अद्वियात बताएंगे जिनसे आप सिगरेट से छुटकारा हासिल कर सकेंगे। मेरी ये ख्वाहिश है कि अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं और आप स्मोकिंग की हैबिट रखते हैं तो आप सिगरेट कम से कम छोड़ दें। मेरी इस्तदा है आपके साथ और मेरी दरख्वास्त है आपके साथ कि आप अपना ख्याल करें, अपने बच्चों का ख्याल करें, अपने बुजुर्गों का ख्याल करें, अपने चाहने वालों का ख्याल करें, मेरा ख्याल करें। आप नहीं होंगे तो मेरी वीडियो कौन देखेगा। अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।